ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कहाँ है एप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा कह लें, वो मेरे को आईआईटी के डेज से ही आ गया था कि नहीं, मुझे एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा करना है। सिक बदलाव मेधावी फाउंडेशन 2012 में इनकॉर्पोरेट किया विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव कि मुझे ऐसे लोगों को कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है या एजुकेशनल ऑफरिंग देनी है जिससे उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव हो सके। जो लोग हायर एजुकेशन या कोई भी तरह का स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो वहाँ से जो 2012 में जर्नी स्टार्ट हुई वो आज काफ़ी बड़ा शेप ले ली है। मेधावी ग्रुप नाउ owns more than 140 plus skill academies across India. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी अनप्लग। मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं फाउंडर हूं हॉस्पिटैलिटी अनप्लग का। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर प्रवेश दुदानी के बारे में। सर जो हैं वो आईआईटी खड़गपुर एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं और सर को 15 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है एजुकेशन एंड स्किल लीडरशिप पे। चलिए बात करते हैं आज सर से। सर वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी अनप्लग। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। Thank you so much for inviting me here and it's my privilege. सर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो या तो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या किसी तरह से होटल से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में इनसे शेयर करें तो वो बहुत बेहतर होगा। धनबाद एक शहर है झारखंड, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इट इज़ नोन फॉर कोल केमिकल्स, कोयला नगरी कहलाती है और आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी। धनबाद फॉर मेनी रीजंस गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से काफ़ी चर्चा में आया। तो आई सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हमारी फैमिली में ज़्यादातर ट्रेडिशनल काम कोयले केमिकल्स ये सब का होते आया है। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन को बहुत अहमियत दी राइट फ्रॉम बिगनिंग। और उस समय अहमदाबाद में उतनी अच्छी स्कूल एजुकेशन नहीं थी तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। नैनीताल में एक बहुत अच्छी स्कूल है, बिरला फैमिलीज के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। तो वहाँ मैंने अपने 6 ईयर्स वहाँ मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। एक इंस्पिरेशन मिला कि एजुकेशन में और आगे जाना चाहिए और क्या एक बदलाव ला सकता है एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन। तो वहाँ के फ्रेंड्स की वजह से, एक अच्छे सर्कल की वजह से मुझे आईआईटी के बारे में पता चला कि अगर वो साइंस, और मैं साइंस में काफ़ी ज़्यादा हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड रहता था। हमने लाइब्रेरी जाके काफ़ी साइंस के बुक्स पढ़ा था। उस समय इंटरनेट था नहीं जी। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि कोटा में बंसल सर हैं। उस समय कोटा में लोग नहीं जाते थे जी। मैं वहाँ 1 साल के लिए गया, कोचिंग किया, फिर मेरा आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन हो गया। फ्रैंकली मैं बताऊँ तो जब मैं स्कूल में था या मैं कोचिंग कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि आईआईटी जाने के बाद क्या। ये ज़्यादा एक कल्चर एक माहौल में ये था कि भाई आईआईटी इज समथिंग, इफ यू क्रैक इट यू विल बी वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वन, जिसको एक और किक स्टार्ट मिलेगा। फिर उस नोशन के साथ फिर मैं आईआईटी में मेहनत किया और चला गया। आई वुड से आईआईटी की लाइफ मेरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तब मैं एक 5 साल के प्रोग्राम में था। वॉज अ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, बीटेक प्लस एमटेक, एंड वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी। बट मैं व्यूअर्स को बहुत सरप्राइज होगा, मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अभी याद नहीं रखता, लेकिन जो मेरी लर्निंग हुई दैट वाज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स सर्कल एंड द प्रोजेक्ट्स वी डिड। जो हमने वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ या टेक्निकल फेस्ट होते थे या कोई लीडरशिप एक्टिविटी करी, उन सब में जो पर्सनालिटी और एक डेवलपमेंट हुआ जी, दैट वाज अनमैचेबल। आज भी मेरे सारे फ्रेंड्स और अक्रॉस द वर्ल्ड हर एक बड़ी कंपनियों में हैं। तो दोज आर द एसेट्स वी हैव बिल्ट बीइंग इन द आईआईटी। एंड उसके बाद जो मैंने आईआईटी में देखा कि कहीं ना कहीं रोड लर्निंग अभी भी हायर एजुकेशन में है, विच इज़ वेरी थियोरेटिकल बेस्ड नॉलेज, और एक अवेयरनेस नहीं था कि भाई आईआईटी के बाद क्या ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कहाँ है एप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा कह लें, वो मेरे को आईआईटी के डेज से ही आ गया था कि नहीं, मुझे एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा करना है, सिक बदलाव। बिल्कुल।
तो कैंपस के बाद प्लेसमेंट के टाइम में आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी, बट सब फ्रेंड्स ने मुझे बोला अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यू नॉट टेकिंग गुड जॉब। लेकिन थैंकफुली मैंने पेरेंट्स से सपोर्ट किया। वी गॉट सम सीड फंडिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इंक्यूबेशन सेंटर। समय बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, बट वी गॉट दैट सपोर्ट। फिर हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पूरी स्टार्ट हुई। एंड धीरे धीरे करके यू नो इन द एम्प्लॉयबिलिटी स्पेस, इन द करियर काउंसलिंग स्पेस मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया। बीच में मैं उस समय एडुकॉम पे बहुत नामी कंपनी थी जी, एंड वो सारी एक्सपीरियंसेस ने मुझे शेप किया, इस पूरे सेक्टर के बारे में अवेयर किया कि क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या कर सकते हैं जी। तो फिर मैंने मेधावी फाउंडेशन 2012 में इनकॉर्पोरेट किया विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव कि मुझे ऐसे लोगों को कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है या एजुकेशनल ऑफरिंग देनी है जिससे उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव हो सके, जो लोग हायर एजुकेशन या कोई भी तरह का स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो वहाँ से जो 2012 में जर्नी स्टार्ट हुई वो आज काफ़ी बड़ा शेप ले ली है। मेधावी ग्रुप नाउ ओन्स मोर देन 140 प्लस 3 अकेडमीज अक्रॉस इंडिया। और मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी जो अभी एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और एक नोटिफाइड स्किल्स यूनिवर्सिटी है, जो एक अवार्डिंग बॉडी भी है। तो हम लोग कुछ बहुत लिमिटेड स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जिनको ये मान्यता प्राप्त है कि हम किसी भी कॉर्पोरेट के साथ मिलके या हम कोई एक स्किल सर्टिफिकेट कोर्स बना सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सर्टिफिकेशन दे सकते हैं जी। तो इन सब के पीछे ये एक ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हम करें दैट एजुकेशन शुड बी मीनिंगफुल जी और अफोर्डेबल और आउटकम बेस्ड, की जो बच्चा जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो उसको कहाँ लेके जाए। इस तरह से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और बस अभी तो काफ़ी बड़ा कैंपस है जी। सर ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विज़न है आपका, इसकी वजह से ये पॉसिबल है। और सर ये जो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है इतना यूनिक टीचिंग मेथड है, तो इसका जो आइडिया है क्या ये आपको आईआईटी खड़गपुर के दौरान ही आया था? मैं कहूँगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वहाँ पर वो आज जो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी में मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या जो मैंने एक विजन सेट किया है जो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस होता है जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे। इन ऑन वन साइड आईआईटी खड़गपुर पे, ऑन द अदर साइड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं स्टैनफोर्ड गया, इट वाज अ प्रोग्राम ऑन सोशल एंटरप्रेन्योर्स, सो 50 सोशल एंटरप्रेन्योर्स वर सेलेक्टेड। तब तक मैं मेधावी फाउंडेशन ऑलरेडी बना चुका था। सो बिकॉज ऑफ माई वर्क इन सोशल स्पेस, इम्पैक्ट स्पेस, तो फिर मुझे इनवाइट किया गया था सिलेक्शन। एंड दैट ऑल्सो शेप्ड मी कि एक बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कैसी पेडागॉजिकल एंड टीचिंग कैसे होती है, मुझे आईआईटी खड़गपुर में कैसे होनी थी और आज क्या चेंजेस की जरूरत जी। सो दैट हैज रियली हेल्प टू एक्चुअली यू नो डू समथिंग व्हिच इज मच बेटर। सर जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है और जहाँ तक मुझे पता है कि मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन लेता है और अगर वो होटल मैनेजमेंट करता है तो वो डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। वीक में 5 डेज वो काम करते हैं और एक दिन उनका थ्योरी क्लासेस जो हैं वो होती हैं। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका सिंपल रीज़न ये था, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट बच्चों का ये वो है जो बहुत ज़्यादा टाइम अपने 12th के बाद, स्कूलिंग के बाद नॉर्मल कॉलेज में नहीं बिताना 3 से 4 साल। आप अगर इंटरनेशनली देखें तो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ में कुछ ना कुछ काम करते हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर स्टाइपेंड और अपनी पढ़ाई का कुछ जो कॉस्ट है उसको बेयर करते हैं जी। इससे उनके माँ बाप पे, उनके फैमिली पे डिपेंडेंस, फाइनेंशियल बर्डन या डिपेंडेंसी नहीं आती है। तो इंडिया में वो भी कल्चर उतना एक्टिव नहीं था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में देखे, कोई भी कॉलेजेस भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बहुत छोटा 3 महीने या 6 महीने का पार्ट होता है जी। एंड दैट टू विच इज नॉट बी ट्रैक्ड सो वेल
कि आप उस इंटर्नशिप ना किया क्या, इट एंड्स अप विद अ सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। बट अगर आप जर्मनी को देखें, जो वहाँ डुअल मॉडल ऑफ लर्निंग बहुत फेमस है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे डुअल मॉडल ऑफ लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर वो अपने 4 साल के डिग्री एजुकेशन में 2 से 3 साल वो एक इंडस्ट्री में बिताते हैं, और उस इंडस्ट्री को बताया जाता है कि आप उस ड्यूरेशन में बच्चों को क्या क्या सिखाएं। वो एक इट्स अ ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट बिटवीन इंडस्ट्री, द स्टूडेंट एंड द यूनिवर्सिटी। राइट। ये इंडिया में वो कल्चर नहीं था, और मैंने ये देखा कि ये एक बहुत अच्छा टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो वो वर्ग के बच्चे हैं, दैट सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको जॉब नहीं मिल पाती है या जो अपने हायर एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको हम लाए, उनको ऐसे प्रोग्राम्स में जोड़े जो इंडस्ट्री लेड, ताकि उनको कुछ स्टाइपेंड भी मिल सके, लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ के मॉडल, कि भाई आपको आप काम भी सीखेंगे और आप कुछ उसमें कमाएंगे भी, ताकि आप उस एजुकेशन को आप अफोर्ड कर सकें, और उसके बाद आपकी जो आप जो सीख रहे हैं दैट विल लीड टू एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो इस कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया। हॉस्पिटैलिटी वाज अ सेक्टर जो इट केम वेरी नेचुरली टू दिस मॉडल। व्हाई? बिकॉज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सही बात है। जब तक एक हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट अगर होटल में जाके काम नहीं करते, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन जनरली देखा गया कि 3 से 4 साल लोग कॉलेज में रहते हैं, वो 3 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे, दैट टू वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उतना सीरियसनेस दिखा हमने नहीं रहता था। जब हमने फीडबैक लिया HR हेड से, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के जो जनरल मैनेजर्स हैं, तो उनको ये चैलेंज होता था कि एक तो दे मे नॉट डिपेंड ऑन दोज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, क्योंकि वो हफ्ते में कुछ दिन आ रहे हैं, कुछ दिन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो निकल के वापस चले जाना है आपको कॉलेज। सो ऑन वन साइड हमने ये देखा कि इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिमांड है एंट्री लेवल वर्कफोर्स की, दे आर रेडी टू स्पेंड टाइम इन ट्रेनिंग दोज कैंडिडेट्स। ऑन द अदर साइड हमने ये देखा कि कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉलेज में टाइम स्पेंड ना करें, उनको एक लेवल ऑफ नॉलेज आ जाए, फिर वो काम करते करते सीखना चाहते हैं। सो हमने इन सारी चीज़ों को जोड़ा। एंड स्किल्स यूनिवर्सिटी की जो रूल्स अभी नए आए हैं या फ्रेमवर्क्स आए हैं, दैट हैज हेल्प्ड अस टू क्रिएट दिस प्रोग्राम विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ UGC, DGT, NCVT, इन सारी बॉडीज के जो लीगल फ्रेमवर्क्स उनको यूज़ करते हैं अपने ये कोर्स। सर बहुत ही यूनिक है आपके ये कोर्सेस। तो सर क्या ये सिर्फ होटल मैनेजमेंट के लिए ही है, या जो अदर स्ट्रीम्स है आपकी यूनिवर्सिटी में ये उसके लिए भी सेम लागू होता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो कैंपस में बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो सपोज अगर वो 3 साल के प्रोग्राम में ले रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स में एटलीस्ट 1 ईयर विच इज़ द फाइनल ईयर, एक पूरा 1 साल इंटर्नशिप इम्बेडेड करता है, दैट इज पार्ट ऑफ द करियर। और काफ़ी एक अलग वर्टिकल जो हमारा चल रहा है विच इज़ इनटू ऑन द जॉब ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1। सो वो हम इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके चलाते हैं। जैसे अभी हम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप के जो क्राउड प्लाजा हॉलीडे इन चेन्स हैं, मैरियट के हैं, वेस्टिन हैं, उसके बाद रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, सरोवर ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, इन सब में हमारे बहुत डीप MOUs साइट है, वेरी वेल डिफाइंड MOUs, वेयर आर कैंडिडेट स्टार्ट फ्रॉम डे 1। और वहाँ पर वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक क्लासरूम सेटअप बना के देते हैं, जहाँ हमारे फैकल्टीज प्रोफेसर्स वहाँ जाके उनका या तो एवरीडे अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स में 2 घंटे की क्लासेस लेते हैं। कुछ होटल्स हमें हफ्ते में 1 दिन फ्री कर देते हैं कि वही फुल डे दे विल अटेंड द यूनिवर्सिटी क्लासेस। सो वी टेक केयर ऑफ द नॉलेज पार्ट एज वेल, एंड द प्रैक्टिकल पार्ट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होटल टू टीच। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये जो 5 डेज जो वही होटल में काम करते हैं और जो 6th डे इनकी जो थियोरी क्लासेस होती है, तो क्या यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर जाके उन्हें होटल्स में ही पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ओके। इसमें हमारे फैकल्टीज जाते हैं जी, वो जाके फिजिकल क्लासेस लेते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज अ मेंटर फॉर द स्टूडेंट, उनसे टच बना के रखना, और कैसे वो ऑन द जॉब जो काम कर रहे हैं उसको हम मेजर कैसे करें,
बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू बी answerable टू द रेगुलेटरी बॉडीज कि उन्होंने काम करते करते सीखा क्या। अगर वो फ्रंट ऑफिस में है, अगर वो फूड प्रोडक्शन में है, या रूम सर्विसिंग में है, तो वो वो कैसे कैसे क्या सीख रहे हैं, फिर उनका रोल रोटेशन कैसे कैसे हो रहा है हर एक सेमेस्टर में, कैसे वो सुपरवाइजर को असिस्ट कर रहे हैं, या वो हायर लेवल्स पे कैसे जा रहे हैं ओवर द 3 year जर्नी, वो सारा वेल डिफाइंड होता है। वाइल वी सिट विद द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दीज होटल्स एंड एचआर के साथ बैठ के वो पूरा करिकुलम कस्टमाइज, वाओ, जिसकी अबाउट 60% वेटेज इज ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स जो होटल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोमेट्री। सर क्या इस दौरान बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है? बिल्कुल, और स्टाइपेंड एक बहुत अहम पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम का जी। उसका सिंपल रीज़न है कि क्योंकि वो होटल की जो सर्विसिंग एंड प्रोडक्शन का जो आउटपुट है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो होटल यूजुअली पे स्टाइपेंड्स एंड दो स्टाइपेंड्स आर अबाउट गुड स्किल्ड वेज, जो लेबर की जो मिनिमम वेजेस है उससे होता है, दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 15-18,000 पर। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने देखा ऐसे बच्चे आके एनरोल कर रहे हैं जो अदरवाइज अपना हायर एजुकेशन कभी कर ही नहीं पाए। अच्छा, नहीं पाए क्योंकि ना उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो उनको लोन प्रोवाइड करे, बिकॉज आजकल मोस्ट ऑफ द लोन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन दे लुक फॉर वेराइटीज कि उनके कोई पेरेंट या कोई भी रिलेटिव उनको अंडरराइट करें कि रिस्क ऑफ लोन गेटिंग डिफॉल्ट, तो उन बच्चों को कोई लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता और वो बच्चे कोई ना कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं। बट इसमें उनके पास एक करियर पाथ है क्योंकि वो पूरे 3 साल के दौरान वो पूरा एक 5 star होटल कैसे चलता है बीइंग इन डिफरेंट रोल्स वो काफ़ी अच्छे से सीख जाए। बिल्कुल, और अभी हमारे जो बच्चे ऑलरेडी हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा जहाँ हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, वहाँ के बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में आते हैं, आई हैव सीन मोन्यूमेंटल शिफ्ट इन देयर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। इतना ज़्यादा वो इम्प्रूव कर गए। जब हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों का इंडक्शन किया जो अभी आए, और वो जो सेकेंड ईयर के बच्चे, वो ज़मीन आसमान का फर्क दिख रहा है क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि वो इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, चाहे वो फ्रंट ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो दैट लेवल इट कैनॉट बी मैच्ड इन अ क्लासरूम। जी बिल्कुल। सर मैं एक मैसेज दे दूँ अपने व्यूअर्स को। आप में से जो भी होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, आपके रिलेटिव में से कोई भी अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो आप मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट है मैं आपको बताऊं कि आप 5 days a week आप डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन करके काम स्टार्ट कर दे रहे हैं, और एक दिन आपका जो है वो थ्योरी क्लासेस होगा, आपको साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा जिससे आप अपना फीस जो है आप खुद ही पे कर सकते हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उन्होंने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आप भी आत्मनिर्भर बनिए, और बेटर यही है कि आप खुद से जो है कमाकर आप जो फीस है वो पे कर दें और ख़ुद को जो है आप डेवलप करें। सर थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया आपने लाया है और ये बहुत ही बेहतरीन होगा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। सर जैसे आपने कहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, और कौन कौन सी ब्रांड है, कौन कौन से ऐसे होटल्स हैं जिनके साथ आप लोग जुड़े हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं जब ये अपना प्रोग्राम जब फिनिश करेंगे तो इनको क्या डिग्री या डिप्लोमा क्या मिलेगा, अगर ये सर आप अगर क्लियर कर दें हमारे व्यूअर्स को। इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमने स्टार्ट किया था इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, उनके जो क्राउन प्लाजा चेन है जिस इंडिया, प्लस जो हॉलीडे इन एक्सप्रेस, यहाँ पर अभी हमारे बच्चे डिप्यूटेड हैं। हम इसके अलावा मैरिड ग्रुप है, वेस्टिन है, उसके बाद रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स है एंड सरोवर ग्रुप ऑफ होटल्स है। इनफैक्ट अभी हयात ग्रुप के साथ भी हमारा साइन अप हो रहा है। तो ऐसे चेन्स के साथ अभी हम काम कर रहे हैं एंड इन सभी प्रोग्राम्स में जो ना ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम उसको एक तरह से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ऑफर करें। सो अभी हमारा या तो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, इट्स अ रेगुलर 3 year डिग्री प्रोग्राम ये है, या हम 1 year का प्रोफेशनल डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट ये ऑफर करते हैं। जो बच्चे जिन्हें
बहुत एक्सेलरेटेड करियर पाथ में आगे जाना है तो वो डिग्री प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। और जो बच्चों को एक अर्ली एग्जिट चाहिए फ्रॉम द एजुकेशन प्रोग्राम वो 1 ईयर के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। जी एंड इसके अलावा जो बीएससी प्रोग्राम्स हैं these are रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स एंड इसको इस तरह से कस्टमाइज करते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल कंपोनेंट हम लिमिट कर देते हैं अबाउट 40%, 60% इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल स्किलिंग विच हैपेंस। ओके एंड अभी जो नए रूल्स आए हैं, नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें देयर आर प्रोविजंस जहाँ पर हम वो प्रैक्टिकल स्किलिंग या जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन वर्किंग उसको हम एकेडमिक क्रेडिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट अलाउज अस टू क्रिएट दीज यूनिक प्रोग्राम्स। जी जी सर बिल्कुल। सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी वो वैसे भी ज़्यादा फोकस्ड है एक्सपीरियंस और लर्निंग पे, और इससे बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, और आप तो सर बिल्कुल फोकस्ड हैं उसी चीज़ पे। सर ये जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी में, तो क्या इनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारी कोशिश जारी है कि हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाएं जहाँ पर स्टूडेंट्स इंडिया में अपना एजुकेशन स्टार्ट करें। जी फॉर एग्जांपल 4 ईयर प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट कैन स्टार्ट इन इंडिया, 2 साल वो इंडिया में पढ़े और 2 साल वहाँ के किसी कॉलेज में पढ़े जी और अपना डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम अर्न करें। या हमारा कोई अगर इंटरनेशनल कोई पार्टनर हो जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली क्रिएट कर पाए, तो उनके साथ भी अभी हम मॉडल्स बना रहे हैं जहाँ पर हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जैसे अभी हम इंडिया के होटल चेन्स में उनको प्रैक्टिकल स्किलिंग करवा रहे हैं, वो इंटरनेशनली होटल्स में जाके करें, क्योंकि इंटरनेशनल होटल्स में इंडियन यूथ्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडियन यूथ्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड उनको वहाँ पर अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। इट इज़ फॉरेन करेंसी, तो उनको लीवरेज आर्बिट्राज बहुत हाई है, तो उससे वो और जल्दी अपनी एजुकेशन फी को या जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ओवरसीज है वो सारा रिकवर कर लेते हैं, राइट। और ये इंटरनेशनल एक्सपोजर हमेशा उनको आगे अपने लाइफ में और ज़्यादा काम आए। अभी कूड रेट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत सारे थिंग्स हैं। सो अगर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है एट दैट एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है, so that is a deadly combination. It's a no-brainer combination for any recruiter overseas जो इन बच्चों को इंडक्ट कर सकते हैं। जी सर। और सर मुझको ऐसा लगता है कि जो इंडियन होटल इंडस्ट्री है और इंटरनेशनल होटल इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है, और सर ये फ़र्क मैं सैलरी स्ट्रक्चर और वर्किंग आवर्स के नज़रिए से बोल रहा हूँ। और सर देखिए लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अब्रॉड जा रहा और जाके वहाँ पे काम कर रहा, और वो जो काम कर रहा वो अगर उसके एजुकेशन में ऐड हो रहा, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। सर मैं आपको थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों बोलना चाहूँगा कि आपने इतना बेहतरीन आइडिया आप लेकर आए हैं, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाले हैं। और सर ऐसे भी मुझको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100-200 साल पुराना हो चुका है, अब इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। आपने तो स्टेप रख दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जितना जल्दी हो सके इस पे बदलाव और लाएं, ताकि लाखों लाखों स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाए। बहुत सही बात बोली कि 150 सालों की जो ब्रिटिशर्स ने जो एक एजुकेशनल कल्चर वो दे के गए वही चला, और जो कि आज का यूथ जितना एस्पिरेशनल है, जो कुछ कर दिखाना चाहता है, उसके लिए वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सूटेड ही नहीं। आज अगर किसी हॉस्पिटैलिटी में किसी को करियर बनाना है तो वो एक प्रोफेशनल करियर की तरफ देख रहा है, rather than एक रिसर्च या वो पीएचडी लाइन में जाना नहीं चाहेगा, वो एक प्रोफेशनल करियर की तरफ देख रहा है जिसमें उसका करिकुलम कंपोनेंट हर हालत में 50-60% प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, और इंडस्ट्री इन्वायरमेंट वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकती है जो कभी भी कोई इंस्टीट्यूट अपने कैंपस में उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जी तो आज आप कोई एक इट इज़ लाइक इफ यू आपको फूड प्रोडक्शन लैब में कोई एक चीज़ बनाना सिखा रहे, राइट, इन अ वेरी एकेडमिक एनवायरनमेंट, और वही एक आप एक 5 स्टार बुटीक चेक में उनकी इंडस्ट्रियल किचन में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर वही चीज़ बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है, देयर आर वेरी
स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स आपको कैसे करना है, तो जी। दोनों की लर्निंग में हेवन हेवन डिफरेंस, बिल्कुल। राइट। और आज वो लर्निंग को इंडस्ट्री कहीं ज़्यादा वैल्यू करती है। जी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो लर्निंग को एकेडमिक इन्वायरमेंट रिकॉग्नाइज पहले नहीं करती थी, अब हमारे पास ऐसे टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड रूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू उस लर्निंग को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। और सर इस बार जो स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश कर रहे हैं या जो अभी प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, सर इनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैं कहूँगा कि आज की जो बच्चे बोर्ड एग्जाम फिनिश कर रहे हैं वो आने वाले हमारा भविष्य है, बिकॉज वो अपनी पढ़ाई करके जब तक वो काम करने लगेंगे तब तक और दुनिया प्रोग्रेस हो चुकी है। आज साल भर पहले हमें जनरेटिव एआई के बारे में पता नहीं था, चैट जीपीटी के बारे में पता नहीं। आज हर जगह पे हर आदमी चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग आवर डे टू डे लाइफ्स। तो आने वाले 5 साल के बाद क्या नई चीज होगी वो आज हम नहीं सोच सकते। सही बात। तो आज हमारा जो यूथ जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से, दे हैव एन ओपन कैनवस, वो कुछ भी अपने लाइफ में दे कैन स्टीयर देयर लाइफ हाउ दे वांट, उनके ऊपर है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि दे हैव टू फोकस ऑन देयर फंडामेंटल स्किल्स, देयर बेसिक कॉम्पिटेंसीज, और वो उनको प्रैक्टिकल वर्क करके, इंटर्नशिप्स करके, स्टार्टअप्स के साथ जुड़ के, कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ के कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते रहने से ही वो एक्सपीरियंस जल्दी गेन। जी। राइट। एंड फिर वो फिगर आउट करें कि उनको लाइफ में कहाँ अपना फाइनली करियर को सॉलिडिफाई करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना। जी। जी। सर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, और बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि अभी जो बच्चे किंडरगार्टन में हैं वो जब बड़े होंगे और वो जब जॉब पे जाएंगे तो वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करेंगे जो कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो ऐसे फील्ड में काम करेंगे जो फील्ड अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है। तो आप सोचिए कितना रैपिडली चीज़ों में बदलाव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इतना ही तेज़ी से बदलाव चाहिए, अदरवाइज ये तो मिसमैच हो जाएगा और प्रॉब्लम जो है फ्यूचर जनरेशन को भोगना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। और आज ऐसे स्किल्स यूनिवर्सिटी और फैकल्टी डेवलपमेंट, टीचर डेवलपमेंट भी बहुत फोकस कर रहे हैं। हम नए नए कोर्सेज ला रहे हैं कि भी डिजिटल स्किल्स को कैसे एम्पावर किया जाए, इम्पेक्ट किया जाए हमारे टीचिंग पेडागॉजी में, और उसके लिए हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, ऑल्दो इट्स ए यूनिवर्सिटी सो वी हैव अ कैंपस एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स, बट हम एक अवॉर्डिंग बॉडी, व्हेन आई से अवॉर्डिंग बॉडी, हमारे पास वो राइट्स है कि हम कोई भी स्किल कोर्स बना सकें, वाह, और उसको सर्टिफाई कर सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, हम उसको एक सर्टिफिकेट दे सकें। तो उस राइट्स को यूज़ करते हुए हम बहुत टीचिंग लर्निंग पेडागॉजिकल अप्रोचेस में भी कोर्सेज करा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे टीचर्स एम्पावर नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे कैसे एक हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके, एज टीचर्स की भी कितनी ज़्यादा कमी है। जी, राइट। और अच्छा करिकुलम की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पे हम एज ए यूनिवर्सिटी फोकस करें। सर हमारे यहाँ पे तो गुरु परंपरा जो है वो शुरू से ही है, चाहे वो त्रेता युग में भगवान राम हो या द्वापर में भगवान कृष्ण हो, सबको जो है गुरु की ज़रूरत पड़ी है। सब अपने अपने गुरु के पास जाके उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की है। तो सर आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में, चाहे स्टूडेंट ही क्यों, मैं हूँ या आप हो, किसी के भी लाइफ में एक मेंटर्स का क्या रोल होता है और मेंटर होना कितना ज़रूरी है? सर आपका क्या राय है इस पे? मुझे लगता है कि मेंटर्स एक बहुत अहम भूमिका दिखाते हैं लाइफ शेप अप करने। बिकॉज आप मेंटर्स, यू लुक अप टू योर मेंटर्स फॉर गाइडेंस। माँ बाप एक बहुत बड़े मेंटर्स होते हैं, रिलेटिव्स एक मेंटर्स होते हैं, फिर धीरे धीरे आपके कॉलेज के सीनियर्स एक मेंटर्स बन जाते हैं। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब वर्ल्ड ऑफ वर्क में आते हैं तो वहाँ पर आपके जो बॉसेज हैं वो एक मेंटर्स का रोल प्ले करते हैं, वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में भी आई
आई लुक अप टू, आई हैव अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स जो बहुत सीनियर है अपने, दे आर वेरी अकम्प्लिश्ड. सो आई हैव अ कमिटमेंट फ्रॉम देम दैट दे स्पेंड सम आवर्स विद मी एवरी वीक. तो मैं उनसे जाता हूँ, इट्स अ साउंडिंग बोर्ड कि हम क्या कर रहे हैं, इससे फीडबैक लेते हैं. तो मुझे लगता है कि मतलब एक यूथ के लाइफ में मेंटर होना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की भी ज़रूरत है जहाँ पर वो प्रोफेशनल मेंटरिंग ले सके. तो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एरिया टू वर्क. थैंक यू सो मच सर इस शो में आने के लिए, और ये ऑनर की बात है आज आपसे बात करके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग.